मोदी जी एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जिससे उनकी जो मंशा है ना, लोगों के यहाँ जासूसी करना, किसके घर में क्या पक रहा है, किसका बच्चा किसके साथ घूम रहा है, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, सोशल मीडिया पे वो कैसी तस्वीरें सेव कर रहा है, व्हाट्सएप पे किससे क्या चैट कर रहा है, ये सब जानने की इनकी जो बड़ी मंशा है, उसी को साकार करने के लिए एक नया बिल लाया जा रहा है। इसको रिवैम्प्ड इनकम टैक्स बिल बताकर पार्लियामेंट में पेश किया या टेबल किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अब तक अगर आपके ऊपर ऐसा लगता कि आपने टैक्स चोरी करी है तो इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स आपके ईमेल का एक्सेस, आपके लैपटॉप, आपके हार्ड ड्राइव का एक्सेस आपसे मांग सकते थे, लेकिन कहीं पर यह नहीं था कि उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब ये उसकी मॉनिटरिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। और बहाना क्या है कि किसी ने अगर इनकम टैक्स की चोरी करी है तो आपके ईमेल में हम जाएंगे और देखेंगे कि किसको क्या ईमेल भेज रहे हैं, कहां से क्या ईमेल आप तक आ रहा है। देखेंगे कि सोशल मीडिया अकाउंट्स में, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, कहीं पर भी आप क्या चीज डाल रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, ये सब चीजों को वो घुस कर पकड़ लेंगे। मतलब घर के अंदर घुसकर मारने की बात तो पाकिस्तान से हो रही थी, अब घर के अंदर घुसकर ये हमें ही मारने लग गए। अब ये हमारी निजता का हनन है, क्योंकि इनके जो सेक्शन, जो क्लॉज 247 है, उसमें कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2026 से अगर ये कानून बन जाता है तो आपके ईमेल का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, आपके बैंक अकाउंट्स और ट्रेडिंग अकाउंट्स का एक्सेस इनके पास होगा। आखिर ऐसी क्या आन पड़ी कि आप सोशल मीडिया और जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पे आप अंदर घुस नहीं पा रहे हैं, आप लोगों के बारे में पता नहीं लगा पा रहे। अरे अगर पता लगाना है तो उन नेताओं को देखो जिन्होंने कुछ ही सालों में बहुत सारे पैसे कमा लिया है, जिनके ऊपर आपने 70,000 करोड़ चक्की पीसिंग करा, भारतीय जनता पार्टी में गए, उनकी सफाई करी। यानी कि आप घुस कर मारने की तैयारी कर रहे हैं भारत देश के लोगों को। भारत माता की संतान, इस देश की जनता जनार्दन है, इस लोकतंत्र पर उनका अधिकार है। ये क्लॉज इस कानून में से पूरी तरह से हटना चाहिए। ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि हमें कोई सबूत नहीं चाहिए। अगर हमें शक भी हुआ, किसी ने एक एनोनिमस लेटर भी आपके बारे में लिख दिया या इनको खुद भी शक हो गया, तो ये इनकम टैक्स इवेजन का बहाना लेकर आपके घर में घुसेंगे और आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में घुसकर देखेंगे कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, आपका किससे क्या संबंध है, आपने क्या फोटोज डाली हुई है, क्या सेव कर रखी है, प्राइवेट मोड में भी सब इनके सामने होगा। आप किससे ईमेल भेजकर या ईमेल प्राप्त करके बात कर रहे हैं, ये देखेंगे। भाई बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट तो समझ में आता है, लेकिन तभी उसको आप एक्सेस करेंगे जब टैक्स इवेजन का कोई मामला सामने आएगा। अब देखिए, आपको याद होगा कि भीमा कोरेगांव केस में ये पता चला था, जो पेगासस है, कैसे करके कुछ झूठे सबूत डाल दिए गए थे आपका ईमेल में, और किसी ने वो खोला और उसमें प्लांटेड ये जो मैटर था, इसकी बिना पर आपके ऊपर आरोप लगे कि आपने जी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। तो अब तो इनके पास एक्सेस होगा, जिससे इन्होंने बदला लेना होगा, उसके खिलाफ ये उसमें खुद डाल सकते हैं, खुद प्लांट कर सकते हैं और ओपन करके कहेंगे जी ये तो ये प्लानिंग कर रहे हैं, अब बताइए जी। यानी कि ये लोगों को फंसाने की भी कोशिश है। पेगासस पे भी आवाज उठी है तो डर तो रहता ही है, लेकिन हम भी जानते हैं कि हमारी मॉनिटरिंग हो रही है। ये मॉनिटरिंग करना, किसी के ऊपर शक हो जाए तब, क्या ये आपको मंजूर है? मुझे तो नहीं मंजूर है। मेरी निजता का ये हनन है। मैं किसको क्या कहती हूं, किससे क्या बात करती हूं, कौन मुझे क्या कहता है, उन सब पर ये रोक लगाने की कोशिश है। ये कहते थे ना कि 4 जातियां हैं इनके लिए, युवा, महिला, किसान, गरीब। आप देख लीजिए किसानों के साथ इन्होंने क्या किया। गरीब को 81 करोड़ गरीब बनाकर 5 किलो राशन में सिमट दिया। महिलाओं के ऊपर ये देखिए, ये नया प्रहार इनका। युवाओं के ऊपर ये नया आघात। बच्चों से तो बहुत कुछ होता है, जो युवा होता है वो कितने लोगों से बात करता है, उसकी निजता का हनन है। और हमारे जैसे समाज में ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, शक के बिना पे आप चेक करेंगे, ये मंजूर नहीं है। आपको मंजूर है क्या? अगर नहीं है तो कहिए कि नहीं है मंजूर।